स्टार्ट। अयोध्या के चुनाव परिणाम को लेकर अनेक आतुर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इनमें से अधिकांश निराधार, अवमाननापरक और कुंठा से भरी हुई हैं। निंदा व प्रशंसा दोनों ही भावों से अयोध्या का तिरस्कार न केवल अविवेकपूर्ण अपितु अपराध भी है। भूलोक की प्रथम पूरी यह विश्व विश्रुता अयोध्या ही है जिसने धर्म विग्रह पुत्र को प्रकट किया, उसे तपाकर मर्यादा पुरुषोत्तम का गौरव दिया और राजा राम के रूप में मानव चेतना में अनंत काल के लिए अमर कर दिया। ये अयोध्यावासी ही हैं जिन्होंने अपने राम के लिए असह्य दुख सहे, त्याग किए और जिनको अपना कहकर श्री राम ने अपने को बहुमानित समझा। यही अयोध्या है और यही श्री राम का नाम जिसने भारत देश को सारे समीकरणों और अनुमानों के पार कल्पनातीत शक्ति व सत्ता का बल दिया और इस लोकतांत्रिक राजनीति की चंचल चालों के बीच तीसरी बार पुनः बहुमत दिया है। यही अयोध्या है जिसको केंद्र में रखकर भारत देश अपनी स्वायत्तता, संप्रभुता और खोया हुआ स्वाभिमान पुनः प्राप्त कर रहा है। इसी अयोध्या की रज में विश्व का श्रेष्ठतम कहलाने वाला नेता साष्टांग कर जाता है, मगर यह अयोध्या किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता अथवा किसी एक घटना से परिभाषित नहीं होती। इसने अपने राम को वन जाते देखा है। इसने धर्म धुरंधर महाराज दशरथ को बिलख बिलख कर देह त्याग करते देखा है। इसने अपने राम के लिए 14 वर्षों तक दुसाध्य तप किया है और फिर उनको घर लौटाकर सिंहासनाधिरूढ़ किया है, उनका विरोध गान किया है। अयोध्या किसी के हारने या जीतने से उसकी या पराई नहीं हो जाती, यह बस उनकी है जो श्री राम के हैं। यह अपने सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अपने राम को भी वन भेज देती है, क्योंकि इसका नाम ही सत्य है। इसको अभिशप्त और धोखेबाज कहने वाले अपरिपक्व बुद्धि इसका नाम भी ठीक से न जानते होंगे। इसलिए किसी आवेग में आकर आप आपा न खोएं, राजनीति की क्षण भंगुर उठापटक को देखकर सनातन अवधारणाओं को लांछित न करें। श्री राम और भगवती सीता की कल्पित कथाओं और तुकबंदियों के छल से मनुष्यता की राजधानी का अपमान न करें। इस बीच कुछ लोग अपनी कुंठाएं व्यक्त करने लगे हैं कि सही मुहूर्त में प्रतिष्ठा न होने का दुष्परिणाम है। यह ऐसी निराधार बातें केवल आपकी अपितु रामत्व की मर्यादा के भी प्रतिकूल है। उदार कीर्ति वाले प्रभु को मुहूर्त से परिभाषित करने से बचें। आपकी यह सियासी वफादारी न केंद्र की सरकार को पसंद आएगी और न राज्य सरकार को